चलिए स्टूडेंट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 3 है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों की पूर्ति को, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त पद दिए हुए हैं, इसको फिल करना है अपने को। लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो श्रेणी है समांतर श्रेणी, इसका एक फॉर्मेट होता है। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि पहला पद a होता है, दूसरा पद जो है a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। ठीक है, ये सब आता कहाँ से है, वही जो बेसिक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसी से फॉर्मूला बनते जाता है। ठीक है, तो इसी का अप्लाई करते हैं इस फॉर्मेट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में पहला पद 2 है, इसका मतलब a का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा पद है जो खाली है, तीसरा पद दिया है 26। तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है यहाँ पर देखिए, तीसरा पद a प्लस 2d, इसका मान कितना दिया है 26। यहाँ पर अपने को क्या पता चल रहा है कि ये एक इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ पर देखिए हम a का मान अपने को दिया हुआ है, तो a की वैल्यू यहाँ फाइंड कर देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो a का मान रख देंगे यहाँ पर, कितना, a का मान 2 है प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो इसको पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, इधर पक्षांतर हो गया माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 24, और d का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 24/2 मतलब 12। तो d का मान आ गया 12। ये तो क्या है, ये सर्वांतर निकल के आ गया। अब सर्वांतर निकल के आ गया, लेकिन अपने को कौन सा पद चाहिए, यहाँ पर दूसरा पद चाहिए। और दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का मान तो 2 है, d का मान कितना है, 12 है। इसका मतलब यहाँ पर 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। ये a2 का मान निकल के आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर 14 है। ठीक है, यहाँ फिल कर लेते हैं 14। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद खाली है और चौथा पद 3 है। इसका मतलब पहला पद भी ज्ञात करना है और तीसरा पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पद दिया हुआ है और दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी होता है, और a प्लस डी का मान दिया हुआ है कितना, 13 है। ये चौथा पद है और चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d होता है, और इसका मान दिया हुआ है 3। ठीक है, यहाँ से 2 इक्वेशन समझ में आ रही है अपने को, समीकरण नंबर 1 और 2। इनको सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से यहाँ पर हमें पता है कि 2 समीकरण हैं और 2 अननोन हैं, मतलब a और d का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ज्ञात किया जा सकता है यदि 2 अननोन हैं और 2 समीकरण हैं तो ये नोट कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है और a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर देखिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर समान है। यहाँ देखिए a है और ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो ये कट नहीं पाएंगे या माइनस नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पूरे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद d माइनस 3d कितना हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा, और यहाँ पे 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी
10 और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ से 5 आ जाएगा और नीचे माइनस भी है तो d की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से -5। चलिए अब d का मान आ गया है। किसी भी समीकरण में d का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में d का मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, a + d = 13। यहाँ पर d का मान है -5 = 13 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं a का मान कितना हो जाएगा 13, और ये माइनस का 5 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और a का मान हो जाएगा 13 + 5 18। ठीक है, तो प्रथम पद a का मान निकल के आ गया है। तो ये तो वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। क्या, a की वैल्यू है 18, मतलब पहला पद दिया हुआ है 18, इसको फिल किया जा सकता है। हाँ, इसके बाद एक और, ये इसका जो तीसरा पद है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, ये कैसे निकालेंगे। तीसरा पद होता है a3, यहाँ पर देखिए तीसरा पद a + 2d होता है, a + 2d वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 18 + 2 × d की वैल्यू है -5। ठीक है, तो 18 - 5 × 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 18 - 10 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो तीसरा पद यहाँ से निकल के आ रहा है 8, तीसरा पद आ जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है और ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसको फिल करते जाना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखते हैं, इसी का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला पद दिया है 5, दूसरा पद रिक्त स्थान दिया हुआ है, तीसरा पद भी रिक्त स्थान दिया हुआ है और चौथा पद है 9 सही 1/2। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको नोट कर लो। a का मान 5 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है a + d, यहाँ से क्लियर है। तीसरा पद होता है a + 2d, ये तो नहीं पता। चौथा पद दिया हुआ है a + 3d। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है a + 3d = कितना है 9 सही 1/2। इसको लिखा जा सकता है 9 दूनी 18 और 1 19/2। ठीक है, a + 3d = 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a का मान दिया हुआ है, a का मान यदि यहाँ पर रखते हैं तो d का मान निकाला जा सकता है। तो रख देंगे यहाँ पर d का मान, या लिख देते हैं a का मान रखने पर। ठीक है, a का मान रखने पर क्या हो जाएगा 5 + 3d = 19/2। इसको 5 को ट्रांसफ़र करेंगे उधर, कितना हो जाएगा 19/2 माइनस का 5, इसके अपॉन में 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया करो आप। ये देखिए 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 19 × 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, माइनस 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 19 - 10 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा 9/2। लेकिन एक इसकी वैल्यू है, ये 3d की वैल्यू है, 3d की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 9/2। अब d का मान ज्ञात करना है तो 9/2 और 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 बार कट जाएगा तो 3/2। तो d का मान यहाँ से निकल के आएगा, d का मान 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए a का मान दिया है, d का मान भी आ चुका है। अब ये दोनों पद आराम से याद कर सकते हैं।
कितना हो जाएगा, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, a2 फाइंड करना है, दूसरा पद है a2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, और a का मान कितना है यहाँ पर 5 है, प्लस d का मान कितना है 3/2, कितना हो जाएगा ये 5/1 लिख सकते हैं इसको। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये 13/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6, ठीक है, मतलब ये आंसर आ जाएगा जो a2 का मान है 6 सही 1/2, 6 सही 1/2, यहाँ पर नोट कर लेते हैं 6 सही 1/2। चलिए इसके बाद क्या, तीसरा पद भी ज्ञात कर लेते हैं, a3। a3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा पद, ये देखिए यहाँ पर तीसरा पद क्या होता है, a + 2d होता है, तो a + 2d कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ पर 5 है, प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ 3/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू निकल के आ रही है, कौन सी, 8। इसका मतलब तीसरा पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सभी में एक चीज़ क्या क्लियर कॉमन है, एक तो ये जो फॉर्मूला है जो यूज़ कर रहे हैं हम, ये जो फॉर्मेट दिया है कि पहला पद a होता है, दूसरा पद a + d होता है, तीसरा पद a + 2d होता है, चौथा पद a + 3d होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पद दिया हुआ है इसी के आधार पर अपने को इक्वेशंस मिलेगी, और इक्वेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, ये जो खाली स्थान रिक्त स्थान दिए हुए इसको फिल करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये प्रथम पद दिया हुआ है और एक पद दिया हुआ है 6, और बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला पद दिया है -4, इसका मतलब a का मान दिया हुआ है -4, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा भी नहीं दिया है, चौथा भी नहीं दिया है, और 5वां नहीं दिया है, 6वां पद दिया हुआ है, ठीक है। 6वां पद क्या होता है अपना, a + 5d होता है। तो चलिए जो दिया है इसको नोट कर लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर a का मान दिया हुआ है -4, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6वां पद है। इसका मतलब a6 कितना होता है, a + 5d होता है, a + 5d होता है। तो a का मान यहाँ रख सकते हैं, ये कितना दिया हुआ है, a + 5d 6 दिया है। a का मान देख लेते हैं, -4 होगा, -4 + 5d = 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5d = कितना हो जाएगा, -4 है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5d, 6 + 4 10 हो जाएगा, और d का मान कितना 10/5, मतलब यहाँ पे जो सर्वांतर है ये निकल के आ जाएगी वैल्यू इसकी, d की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए अब सारे पद आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा पद क्या हो जाएगा, a + d होता है, और a का मान क्या है -4, प्लस d का मान कितना है 2 है, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी -2। तो दूसरा पद कितना है, -2, नोट कर लेते हैं यहाँ पर -2। तीसरा पद a3 कितना होता है, a + 2d होता है, a की वैल्यू -4 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4, मतलब -4 + का 4, भाई यहाँ तो ये दोनों 4 - 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो तीसरा पद है, तीसरा पद निकल के आ रहा है यहाँ पर 0। चौथा पद a4 कितना, a + 3d, a + 3d मीन्स a का मान है -4 प्लस 3 × d की वैल्यू 2 है,
तो -4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा पद निकल के आ रहा है 2। ठीक है, पांचवा पद भी ज्ञात करना है A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D होता है, A की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 2 है, तो -4 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो जाएगा। 8 माइनस 4 कितना होगा 8 माइनस 4 होता है 4। तो यहाँ पर जो पांचवा पद आ रहा है ये है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खाली स्थान जो दिए हैं रिक्त स्थान इसको फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा पद है -2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 2 और ये पांचवा पद आ गया 4। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है पांचवा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद नोट कर लिए होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका 5th नंबर का। यहाँ पर देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 38। ठीक है, और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन में पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है 38, तीसरा चौथा और पांचवा भी नहीं दिया हुआ है, छठवां पद दिया है -22। चलिए देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा पद क्या होता है A2 और A2 का फॉर्मेट होता है A प्लस डी। A प्लस डी का मान दिया हुआ है 38। ठीक है, यहाँ पर A प्लस डी इज इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा चौथा पांचवा और छठवां पद। छठवां पद मतलब A प्लस 5D कितना दिया है -22, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, A का मान निकाला जा सकता है यहाँ से और D का मान निकाला जा सकता है। तो देखते हैं आगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं। A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों मान समान हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, एक को नेगेटिव होना चाहिए D का मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले इक्वेशन में सभी में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये माइनस पहले से ये तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं प्लस का A और माइनस का A। अब D माइनस 5D कितना हो जाएगा, माइनस का 4D हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं आगे 38 प्लस 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा और 3 और 2 5 6। ठीक है, आगे देखते हैं D की वैल्यू फाइंड करना है तो 60/-4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 15, तो ये D का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से -15। अब D का मान निकल गया है लेकिन A का मान नहीं पता है। A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 है A प्लस डी इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, D की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी D का मान दिया हुआ है तो A प्लस डी का मान यहाँ रख देंगे -15 इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू निकालनी है तो 38 और ये पक्षांतर होने के बाद ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, प्रथम पद यहाँ से निकल के आएगा कितना, 8 और 5 13, ये आ जाएगा 53। तो प्रथम पद यहाँ से निकल के आ रहा है कितना, 53। प्रथम पद आ चुका है, सर्वांतर आ चुका है, अब निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद तो
53 हो जाएगा पहला पद 53। दूसरा पद दिया हुआ है तीसरा पद क्या है A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है। A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ से देखो माइनस का 15 कितना हो जाएगा 53 और 15 दूनी 30 माइनस का 30 बराबर क्या हो जाएगा 53 माइनस 30 कितना, ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरा पद निकल के आ रहा है ये 23 है। आगे सॉल्व करते हैं। चौथा पद भी ज्ञात करना है, मतलब A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ए का मान कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 53 ये 15 इंटू 3 और ये माइनस का है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45। 53 माइनस 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का 8। चलिए चौथा पद भी निकल के आ रहा है, यहाँ पर प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पद भी याद करना है A5 कितना हो जाएगा A प्लस 4D होता है फॉर्मेट, तो A का मान कितना है 53 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -15। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 ये हो जाएगा माइनस का 60, 15 इंटू 4 माइनस का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 53 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो ये पांचवा पद निकल के आ रहा है यहाँ पर -7। इस प्रकार से ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इस फॉर्मेट को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस खालिस्तान को फिल करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।